बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन की घोषणा के साथ ही इस पर त्वरित सर्वे कार्य भी शुरुआत हो चुकी है। घोषणा के साथ ही केवल 2 दिन में पलवल मेट्रो योजना पर अमल करने को लेकर क्षेत्रवासी ही नहीं, भाजपा नेताओं के चेहरे पर भी खुशी दिखाई देने लगी है। पलवल मेट्रो योजना आगामी चुनावों में पलवल विधायक दीपक मंगला को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। कस्बा कहलाने वाला पलवल जल्द ही मेट्रो सिटी बनने जा रहा है और मेट्रो सिटी बनाने का श्रेय जाता है भाजपा को। घोषणा के 2 दिन बाद पलवल मेट्रो का सर्व कार्य को लेकर आई टीम के बाद पलवल भाजपा टीम भी उत्साहित दिखाई दी। अगर मेट्रो का कार्य इसी गति के साथ चला तो आगामी चुनावों में भाजपा विधायक दीपक मंगला का कोई सानी नहीं होगा। पलवल विधायक दीपक मंगला ने रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कहते हैं वो करते भी हैं। गतपुरी में आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के 2 दिन बाद ही बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन आने से पलवल जिले के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि पलवल के हज़ारों लोगों को रोजाना पलवल से फरीदाबाद और दिल्ली में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। एक सवाल के जवाब में मंगला ने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि मेट्रो के एमपी तक जा पाए। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के लोगों की यह बहुत ही पुरानी मांग थी कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, जिस मांग पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जून को गतपुरी में आयोजित हुई बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली में मोहर लगाते हुए बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कनेक्टिविटी की घोषणा की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कहते हैं वह करते भी हैं। उनकी घोषणा के 2 दिन बाद ही बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 26 जून को आदेश जारी हुए और तभी से इस पर काम भी शुरू हो गया। एक टीम जिसमें HMRTC के प्रधान सलाहकार SD शर्मा, राइट्स के SDGM राजकिशोर, राइट्स के प्रबंधक नेहा गंभीर और DPRO फरीदाबाद कार्यालय से सन्नी दत्ता शामिल थे, ने बल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित MRT कॉरिडोर का मंगलवार को दौरा किया। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। अब प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए MRT प्रणाली के विकल्पों का अध्ययन किया जाएगा। NHAI और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद संरेखण तय किया जाएगा। परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अग्रणी कंपनी राइट्स लिमिटेड द्वारा आगामी कुछ दिनों में इस रूट को टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर ली जाएगी। यह एलिवेटेड मेट्रो रूट होगा और इस पर 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की अनुमानित लागत आएगी। पूरे प्रोजेक्ट पर 4,320 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बल्लभगढ़ और पलवल के बीच न केवल बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी से पलवल जिले के लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि पलवल जिले से हज़ारों लोग रोजाना नौकरी के लिए पलवल से फरीदाबाद और दिल्ली जाते हैं। दीपक मंगला ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी तहे दिल से धन्यवाद किया। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का और केंद्र सरकार में अपने मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। और साथ साथ मैं आप सब प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस दिन इस रैली को लेकर के आप सब को बुलाया था तो आप सब साथियों का भी ये मत था कि यहाँ पर मेट्रो से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए साथियों, जिस तरीके से पलवल के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे वो रेल मार्ग है, चाहे वो हवाई मार्ग। अगर मैं बात करूं सड़क मार्ग की, तो जिस तरीके से KGP है, KMP है, दिल्ली बड़ौदा रोड है और पेलक के अंदर जो एक हमारी कनेक्टिविटी जो नहीं हुई थी जेवर रोड की, उसके लिए भी इंटरचेंज का काम चालू होकर के उसकी भी कनेक्टिविटी KGP से हुई है। और पलवल से लेके सोनीपत तक जो रेल कॉरिडोर, तो उसमें एक ये मेट्रो की कनेक्टिविटी
बल्लभगढ़ से पलवल तक होना, ये पलवल के विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कदम है। और हमारे हजारों की संख्या में, और अगर मैं यहाँ से होडल और यूपी तक के भी लोग अगर हम अटैच कर ले तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है जो डेली पैसेंजर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आते जाते हैं। इस कनेक्टिविटी से निश्चित तौर पर जो चाहे हमारे रोजमर्रा नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए बाहर जाने वाले लोग हैं, और बहुत हमारे व्यापारी भाई भी जाते हैं, और आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ी ये सुखद बात हुई है। और ये जब इस बात की घोषणा हुई और इसको ये केवल पलवल में आप सबका भी रहा, पलवल के अनेकों सामाजिक संस्थाएं और आम जनमानस का ये मत था कि भाई यहाँ अगर मेट्रो आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ जिस अन्य मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, जो उन्होंने वो करते हैं, उसको लेकर के जिस तेजी के साथ सीएम साहब ने तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए जिस तेजी के साथ इसकी टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी का काम तुरंत शुरू हो गया, रोड का सर्वे भी हुआ है, और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड की बैठक बुलाने का भी जो फैसला किया है, इसका भी हम पलवल क्षेत्रवासियों की तरफ से, पलवल जिले की तरफ से, पलवल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार, अभिनंदन करते हैं। और सारी डिटेल कल अखबारों में भी आई है कि ये 4,320 करोड़ की लगभग लागत का ये प्रोजेक्ट है, और चाहे इसमें पैसे कुछ भी लगे, लेकिन ये पलवल के लिए इससे बड़ा और इससे विकास का को ऊंचाइयों को छूने वाला कोई काम, इससे बड़ा कोई काम और हो नहीं सकता। इससे चाहे छोटा गरीब से गरीब तबका हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी को इस प्रोजेक्ट के आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। और अभी इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, अभी तक तो भी जो मोटा मोटी शुरुआती दौर की, और जिस तेज गति से इस पे संज्ञान लेकर के ये काम शुरू हुआ है, इसमें बल्लभगढ़ से लेके यहाँ तक 10 स्टेशन होंगे। वो तो हो सकता है वो गड़बड़ भी जाए, लेकिन जो ये सारा लगभग ये 24 किलोमीटर का ये रूट है, और 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की इसमें लागत है। टोटल इतनी लागत बैठती है। तो आज मैं इसके लिए जिसने भी इस मुहिम के अंदर अपना सहयोग दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और विशेष तौर पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, केंद्र सरकार में अपने मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। और इस उम्मीद और आशा के साथ कि जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर के आप सबका भी पॉजिटिव सहयोग मिला है, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक आप सबका इसी तरीके से सहयोग मिलेगा। आज ये हमारे पलवल वासियों के लिए खुशी का अवसर है, तो आप सबके साथ ये इसी के पलों को बांटने के लिए, आप सबसे इस सारी बात को शेयर और साझा करने के लिए आज मैंने आप सबसे मिलने के लिए ये आज की प्रेस वार्ता बुलाई है। और आज मैं इसमें कोई और विषय नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ, अंत में एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। अगर आज हम माने तो इस मेट्रो के आने से पलवल हमारा कनेक्टिविटी की दृष्टि से, चाहे वो रेल मार्ग है, चाहे वो हवाई मार्ग है, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है, और चाहे वो हमारा सड़क मार्ग है, देश में कनेक्टिविटी के मामले में जो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाला क्षेत्र हमारा पलवल बन गया है। और निश्चित तौर पर इससे पलवल
कि जनता को तो राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ पलवल के विकास को पर लग गए हैं, लग जाएंगे।